सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो जो क्लास 8 की थी जिसमें हमने इंग्लिश का सेकंड चैप्टर कवर किया एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू कवर द पोएम ऑफ सेकंड चैप्टर विच नेम इज जियोग्राफी लेसन। ओके, जैसा कि नाम से लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये ज्योग्राफी का लेसन कहाँ से आ गया, बट रिलैक्स, वी आर स्टडिंग लिटरेचर। ओके, एंड हम इसमें लिटरेचर की ही बात करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो हमारा अर्थ है उसके थोड़ा सा उसके जो उसका जियोग्राफिकल इमेज है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट हम ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, बस ये नाम है चैप्टर का, ये टाइटल है चैप्टर का। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो पोएट है वो इस पोएम में कहना क्या चाहते हैं। ओके, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind. Okay, तो जो ये चैप्टर है ना, इसमें आपको सबसे पहले तो ये इमेजिन करना होगा कि जब आप एक अच्छी खासी हाइट से, अच्छी खासी ऊंचाई से जब ग्राउंड को देखते हो, अर्थ को देखते हो, ज़मीन को देखते हो, तो आपको क्या फील होगा, आप क्या देख सकते हो। सपोज़ कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, ठीक है ना। वहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको कैसा फील होगा, क्या दिखेगा। अभी आप जहाँ पे हो वहाँ से 10,000 फीट तक तो बाद में पहुँचना, पहले आप जहाँ पे हो उसके अगल बगल देखो तो आपको लगेगा ना कि कितनी प्रॉब्लम है, ये चीज़ सही जगह पे नहीं बनी है। मतलब जो ये चाहे जिस गांव में, जिस शहर में, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, उस अगर जगह को देखोगे तो आपको लगेगा ना कि ये जगह प्लान करके नहीं बनी है। कभी ना कभी ये सबके दिमाग में आता है। कभी आप ट्रैफिक में फंसोगे तो लगेगा कि जो सड़कें हैं ना, उनके किनारे किनारे प्लान करके नहीं बसाया गया है। प्लान करके बसाया गया होता तो चीज़ें बेटर होती है ना। मतलब हम उस पर 100 कमियाँ निकालते, बट व्हेन वी सी ऑल द थिंग फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम 10,000 फीट, या कोई भी आप एक डिस्टेंस ले लो, जब हम उस हाइट से नीचे देखते हैं ना, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी जो पोएट कह रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। लेकिन वहाँ से लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो अभी आप इमेजिन करो। बाकी तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल किए हो तब आप उसे फील किए होगे, नहीं ट्रैवल किए हो तो इमेजिन करो। ओके, जब आप वहाँ से देखोगे ना, तो जो ये गैपिंग है, किसके बीच का गैपिंग, किसके बीच की डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, एक घर से दूसरे घर के बीच का डिस्टेंस, घर से आगे बढ़िए तो एक गांव से दूसरे गांव के बीच का डिस्टेंस, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का डिस्टेंस। ओके, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच की जो गैपिंग है, ये सारी चीज़ें ना हमें जब हम नीचे होते हैं तो हमें डिस्टेंस का वैल्यू होता है, तब हमें पता रहता है। हम उसे बना रखे हैं कि यहाँ तक की ज़मीन मेरी है, इसके बाद अगर कोई इसमें आया तो हम देख लेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम नीचे होते हैं तो हम बना के रखते हैं, बट जब हम एक अच्छी खासी हाइट से ग्राउंड को देखते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें दिखती ही नहीं। हमें वहाँ से ओनली एंड ओनली अर्थ दिखता है, ठीक है ना। तो
जो पोएट हैं वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो ये लाइंस है, जो ये बाउंड्रीज हैं, ये किसने बनाया है? वो हम ह्यूमन ने बनाया है। क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब कुछ सेम है। इवन हम जिस ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं वो तो खुद ही समुद्र से कम है। जब आप एक हाइट से देखोगे ना तो आप या फिर आप एक ग्लोब, सिंपली जब आप ग्लोब को देखोगे तो उसमें दो मेन कलर होते हैं, ग्रीन और ब्लू। ब्लू जो है वो वाटर को दिखाता है और जो ग्रीन है वो लैंड को। तो आप देखोगे कि लैंड जो है वो कम है कंपेयर टू वाटर। इसीलिए जो अर्थ है वो स्पेस से अगर आप देखोगे तो वो ब्लू कलर की दिखती है। दैट वाई जो अर्थ है उसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमें इस चैप्टर के थ्रू पोएट हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो ये बंटवारा किया गया है वो हम ह्यूमन ने कर रखा है। अदरवाइज जो नेचर है, नेचर ने तो एक अर्थ बनाया है और उस अर्थ पे रहते हुए हमने अपना पराया ये करके बांट रखा है। उसके लिए एक दूसरे को मारते हैं, मरते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इस चैप्टर में जो हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह पोएट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो तो जब जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाती है ग्राउंड से, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। बट एक दो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर उतनी हाइट पे जाने के बाद भी वो उनको नहीं मिलता है। ओके, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो पोएम है इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार पोएट का नाम जान लेते हैं। इस चैप्टर को लिखा है जुल्फ़िकार घोष ने। जुल्फ़िकार घोष कौन है? तो ये एक पाकिस्तानी पोएट हैं जो पहले जब भारत और पाकिस्तान एक में था तो ये इंडिया के पार्ट थे, भारत के पार्ट थे। बट जब बंटवारा हुआ दोनों देश का तो ये पाकिस्तान में चले गए एंड कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद ये वापस से अमेरिका चले गए। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई आपका दोस्त हो जिसे इस वीडियो की नीड हो तो उसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scale 6 inches to the mile. The poet wants to say, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city. ये जब जो जेट है, जो एरोप्लेन है, वो आकाश में जब टेक ऑफ कर जाती है, मतलब कुछ दूर वो ऊपर उड़ने लगती है, तो उनके दिमाग में जो एक डाउट है वो क्लियर हो गया था सिटी को लेके कि क्यों जो सिटी का डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से किया गया है। वो उनका क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? कहाँ से देखने पे? जब कुछ मील की ऊंचाई से, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। ठीक है, जब वो देखते हैं कुछ माइल की ऊंचाई से जब वो देखते हैं नीचे तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि जो सिटी है वो इस तरह से क्यों डेवलप हुआ है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned and without a style when the jet sprang into the sky. ठीक है, वो ये समझ जाते हैं कि there seemed an inevitability, वो जो उनको अव्यवस्थित लगता था, ठीक है ना, जो शहर जिसमें वो 100 कमियां निकालते थे कि इस तरह से डेवलप क्यों हुआ, ये जो डाउट था
वो क्लियर हो गया। जो ये लगता था कि जो चीज़ें बनी हैं वो अनप्लान्ड है और बेहतर तरीके से प्लान करके ये स्टाइलिश नहीं है, ये सारे जो डाउट थे वो कुछ मील की ऊंचाई पे जाके वो क्या हो गया था, वो सारे डाउट क्लियर हो गए थे और ये क्लियर हो गया था कि जो सिटी जिस तरह से बनी है वो ठीक। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. ओके और जब जो जेट है वो 10,000 की फीट पे पहुंच जाता है तो इट वाज क्लियर, तब ये डाउट क्लियर हो जाता है कि क्यों जो कोई देश है, ठीक है ना, उसकी जो सिटीज़ होती हैं वो क्यों सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। ठीक है कि जो कंट्री या उसकी जो सिटीज़ हैं वो क्यों नदियों और जहाँ पे नदी और घाटी के पास ही वो ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या उन्हीं के पास ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो इसका ज्योग्राफी वैल्यू है वो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे भी नदियाँ होंगी सबसे इम्पोर्टेंट पानी होता है ना, तो जहाँ पे पानी की समस्या नहीं रहेगी वहाँ पे ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना। तो इनका ये डाउट क्लियर हो गया कि क्यों नदियों के पास ही जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, क्यों वैलीज के पास ही जो सिटीज़ डेवलप होती हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड। ठीक है, when the jet reached 10,000 feet। तो और पोएट कहते हैं कि जब जो जेट है वो 10,000 फीट की हाइट पे पहुंच जाती है तो वो क्लियर हो जाते हैं कि जो लैंड और वाटर है, ज़मीन और पानी है, ये इंसान को अट्रैक्ट करता है। मतलब किसी भी जो हमारी सोसाइटी है उसको रहने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है खड़ा होने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए एटलीस्ट पानी चाहिए। पानी है तो हम सारी चीज़ें ज़मीन पे अनाज उगा लेंगे, मतलब वहाँ पे रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है ज़मीन और पानी, यही दो मेन चीज़ है रहने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि मैं जब ये ज़मीन से ग्राउंड से 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचा तब मेरा ये डाउट क्लियर हो गया कि क्यों जो देश या फिर कोई शहर है वो नदियों के ही किनारे क्यों बसे हुए हैं, क्यों घाटियों के पास ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका जोग्राफियल लॉजिक ये है कि जो लैंड और वाटर है वो इंसानों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. ओके और जब जेट जो है वो 6 माइल से ऊपर की उड़ान भरती है, मतलब जो लैंड से हाइट है वो 6 मीलों की हो जाती है, तो मुझे ये इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, तब मुझे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो अर्थ है वो राउंड है। ठीक है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ से मुझे ये दिखता है कि जो पृथ्वी है उस पर लैंड कम है और लैंड से ज़्यादा समुद्र है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है उस पे क्लियरली साफ पता चलता है, दो कलर आपको मेनली दिखेगा, एक ब्लू और एक ग्रीन। ग्रीन मीन्स लैंड और ब्लू मीन्स वाटर। तो जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। तो वहाँ से कहाँ से, आसमान से, जब हम लैंड से, जब हम ग्राउंड से
6 माइल्स की दूरी 6 माइल्स की हाइट पे होते हैं, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो पृथ्वी का शेप है वो राउंड है एंड इस पर समुद्र अधिक है, लैंड कम है. ओके, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. ओके, अभी शुरू में आप देखोगे उनके सारे डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जा रहे. लास्ट में एक डाउट है जो वो क्लियर नहीं कर पाए. कौन? जुल्फिकार घोष जी. तो बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. उन्होंने ये तो जान लिया कि जो इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जो अर्थ है वो राउंड है और जो सी है वो ज़्यादा है लैंड की तुलना में. बट एक चीज़ को समझना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. वो क्या है? दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. कि जो इंसान है वो पृथ्वी पे जब ऊपर से देखने में सारी चीज़ें एक सी लग रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो जो ये मेन है वो पृथ्वी को क्यों उस पर हेट फैलाते हैं, क्यों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, क्यों दीवारें बनाते हैं, क्यों ये बॉर्डर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, और क्यों उसके लिए एक दूसरे की जान लेते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और उसके लिए मैं उतनी ऊंचाई पे जाके भी मेरा ये डाउट नहीं क्लियर हो पाया. यानी कि उनका ये डाउट क्लियर हो गया कि जो अनप्लान्ड सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों है, ये डाउट क्लियर हो गया. ये डाउट क्लियर हो गया कि क्यों सिटीज़ जो है वो रिवर्स एंड वैलीज़ के ही आसपास बसी हुई हैं. ये दोनों डाउट्स उनके क्लियर हो गए. बट ये डाउट क्लियर नहीं हुआ कि जब पृथ्वी एक है तो इसको देशों में क्यों बांटा गया है, राज्यों में क्यों बांटा गया है ना. यहाँ पे इंसान क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं, क्यों नफ़रत करते हैं, क्यों एक दूसरे की जान लेते हैं. इन सारी चीज़ों के जवाब पोएट को नहीं मिल पाए. ठीक है ना. तो ये था जुल्फिकार घोष का पोएम द ज्योग्राफी लेसन. ठीक है ना, ज्योग्राफी लेसन. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.